की आदत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ। ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। तो सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। कौन है जो ये कह रहा है? हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। सूबे में ऐसी क़यादत लाई जाए जो रियासत के खिलाफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाक फौज का दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल किया, कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है? कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है? अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख न मांगे, जिम्मेदारों के तौर पर सूबे की हिफाजत करेंगे। शिद्दत पसंदों से कोई बातचीत नहीं होगी। हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता है तो दंगे कभी ना होती। जब भारत ने मिसाइल दागे, क्या किसी ने कहा बातचीत की जाए? बातचीत का मुतालबा करने वाले कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने खवारिज के सहूलतकारों को 3 चॉइसेस दे दी। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। खुद नेशनल एक्शन प्लान बनवाया, अब उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दूसरे सूबे NFC का 1% दे रहे हैं, रकम किधर खर्च हो रही है? 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाकयात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए? सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? ये लोग चाहते हैं सिक्योरिटी मसाइल की वजह से करप्शन और गवर्नेंस पर बात न हो, कोई अरबों के फंड्स का हिसाब न मांगे। अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्दे वाइज ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। झूठ के ऊपर मबनी, कंफ्यूजन पे मबनी बयानियां बनाना, इसमें महारत हासिल हो चुकी है। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाया। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। कोई समझता है उसकी जात और सियासत रियासत से बड़ी है तो यह कबूल नहीं। फर्द वाहिद अपनी जात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल का सौदा नहीं कर सकता। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बयानियां बनाने वाली पार्टी के पास माइक मौजूद, जब चाहा बयान दे दिया। फौज रोजाना बैठकर किसी को जवाब नहीं दे सकती। हमें घटिया सियासत और बयानिए में न घसीटा जाए। इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आ रही है, कल एक स्ट्राइक हुई है काबुल के अंदर जिसमें माडर नूर वली मसूद उनको हिट किया गया है। मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पोक्सपर्सन उनकी दबाने से भी कुछ स्टेटमेंट आई है। वी हैव नोटेड दैट पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वी आर डूइंग एंड वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। इसमें हमें कोई शक नहीं। रियासत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठा रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे, कोई शक में न रहे। DG ISPR का खारजी नूर वली महसूद को निशाना बनाने के सवाल पर जवाब, कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद, भारत की पुष्टपनाही भी हासिल है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाज का न बनने दे। सबूत फराहम किए, हर फोरम पर आवाज उठाई, बातचीत भी की। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ हमारे नहीं अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। सांप पालेंगे तो नुकसान तो होगा। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। खुद अमेरिकी हुकूमत भी फिक्रमंद है। सदर ट्रंप ने हथियार वापस लेने का बयान दिया। जनरल कोर्ट मार्शल आपके सामने हो रहा है। ये बजाते खुद इस बात की गवाही है कि फौज में किसी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को, विटनेसेस का, जिरा का एविडेंस पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है।
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक डीजी ISI हैं। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब, कहा फौज में एहतसाब का अमल कड़ा है, इल्जामात साबित होने पर सजा भी दी जाती है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कहा, 9 मई पर हमारा मौकिफ वाज़े, या फौज पाकिस्तान नहीं कौम का मुकदमा है। ऐसे वाकयात करने और करवाने वालों को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। और अगज़ई हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 ख़वारिज हलाक, बन्नू में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, शिद्दत पसंदी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फितनाल ख़वारिज अफगानिस्तान से आकर खून बहाएं और उस खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। पाक सरजमीन का तक़द्दुस पामाल न होने दें, हम भी आप पर आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान अबूरी हुकूमत को पैगाम। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार अफगान वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली यात्रा। आमिर खान मुत्तकी की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। जयशंकर का काबुल में भारतीय सफारतखाना बहाल करने का ऐलान। आमिर खान मुत्तकी की पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त। तजारत को सियासत से अलग करने का मशवरा। मजहबी जमात का एहतजाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद समेत दीगर इलाकों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जुड़वा शहर मुख्तलिफ मकामात से बंद। रेड जोन जाने वाले रास्ते सील। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। लाहौर में एहतजाज के बाइस कई रास्ते बंद। मुल्तान रोड पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का पैगाम। गजा में जंगबंदी के पहले मरहले का आगाज। सेहूनी फौज पीछे हट गई। हजारों फलस्तीनी घरों को लौटने लगे। कैदियों की रिहाई के लिए हमास के पास 72 घंटे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। हमास को गैर मुसल्लह करने तक फोर्सेस गजा में रहेंगी। नेतन्याहू का आवाम से खिताब। रिहाई के मुंतज़िर 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी। अल फतह के रहनुमा मरवान अल बरगौसी, हमास रहनुमा इब्राहिम हमीद और हसन सलामा का नाम शामिल नहीं। इजरायली जारियत आज भी जारी रही। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पूरी न हुई। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की सियासी कारकुन के नाम। मरिया कोरिना मचाडो ने इनाम वेनेजुएला के अवाम और सदर ट्रंप के नाम कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है नोबेल कमेटी ने साबित किया वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप जंगे रुकवाने का सिलसिला जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के लिए जोड़ तोड़। हुकूमत और अपोजिशन की नंबर गेम पूरी करने के लिए मुशावरत तेज। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस छोड़ दिया। स्टाफ से अलविदाई मुलाकातें। गवर्नर ने ताहाल अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल का वफ्द लाहौर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबाल किया। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान के लिए सामान की फराहमी पर सऊदी सफीर से इजहार तशक्कुर। कराची में डबल केबिन छीनकर नौजवान का कत्ल। 4 मुल्जिमान हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। डाकुओं का ताकुब करने वाला मकतूल का भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान लाश गाड़ी में फेंककर डबल केबिन में फरार हुए थे। कार लिफ्टर्स का ताल्लुक बदनामी जमाना हैदरो मेहरो गैंग से था। जामे कराची में अफसोसनाक हादसा। तालिबा पॉइंट बस से उतरी तो पीछे से आने वाली बस ने रोन डाला। अनीका अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गई। तलबा का शदीद एहतजाज। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। पुलिस के मुताबिक वर्सा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप की चीन पर नए महसूलात आयद करने की धमकी। बोले बीजिंग ने नायाब मादनियात पर नई पाबंदियां लगाकर तिजारती कशीदगी बढ़ा दी। चीनी सदर के साथ मुलाकात मंसूख कर सकता हूं। चीन के इक़दाम का माली तौर पर जवाब देना पड़ेगा।
अमरीकी रियासत टेनेसी में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके, इमारत में आग भड़क उठी, मुतादिद अफराद हलाक, इमदादी कार्रवाइयां जारी। बड़े फॉर्मेट का सबसे बड़ा मार्का, टेस्ट चैंपियनशिप में पहला टाकरा, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 12 अक्टूबर से आमने सामने, पहले मैच की तैयारी जारी, विकेट से स्पिनर्स को मदद मिलने की तवक्को, डायरेक्टर एनसीए आकिब जावेद ने पिच का मुआयना किया। और विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की पहली कामयाबी, बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले के बाद 100 रन से शिकस्त, 228 रन का हदफ, बांग्लादेश टीम 127 रन पर ढेर, 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल न हो सकी।